आप लोग को फिर से अर्बन स्टडी में स्वागत है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो 24 सितंबर को एग्ज़ाम पड़ा है उसका आंसर हम मिलाने जा रहे हैं। तो आप लोग को अच्छे से मिला लेना है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में इसी से 50% क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग को अच्छे से इसे मिलाकर याद कर लेना है ताकि वहाँ पे अच्छा से बन सके। तो आप लोग को मिलाना है, हम इसका 100% सही आंसर बताएंगे। तो अच्छे से मिलाते जाना है। तो चलिए मिलाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं विषय कोड 101 है। तो आप लोग को हिंदी का देख लेना है कि विषय कोड कितना है, उसके बाद आप लोग को मिलाते जाना है। तो देख सकते हैं सबका एक ही क्वेश्चन होगा जो 24 सितंबर को पड़ा है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग को मिलाना है, यही क्वेश्चन आप लोग का भी होगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो हो जाएगा विद्यालय, सुमित, मिठास, टेबल। तो आप लोग को बताना है कि आप लोग कौन सा आंसर इसमें मारे हैं। आप लोग कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सी होगा, मिठास, क्योंकि मिठास हो रहा है भाववाचक संज्ञा, भाव हो रहा भाव। बाकी विद्यालय नहीं होगा, टेबल नहीं होगा। टेबल तो बहुत सारा जातिवाचक हो जाएगा। सुमित एक नाम हो रहा है, व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और विद्यालय हो जाएगा। विद्यालय भी जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि विद्यालय बहुत सारा विद्यालय होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 2। निम्न में से कौन समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो उत्तर होगा गुच्छा, समाजवट, मित्रता, हिमालय। तो इसका राइट आंसर आप लोग को करना है 2 का। तो 2 का राइट आंसर बिल्कुल ये सही हो जाएगा, गुच्छा। इसका ये राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई चीज़ का समूह हो यानी भीड़ हो तो ये हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा। आप लोग को संज्ञा, सर्वनाम, संधि ये सब पढ़ा चुके हैं। यूट्यूब पर आप लोग को सर्च करना है, समास कुछ भी सर्च करना है, लास्ट में अरुण स्टडी लगा देना है, आ जाएगा यूट्यूब पर। तो चलिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिंधु किस संज्ञा का उदाहरण है? तो ऑप्शन है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक। तो 3 का राइट आंसर करना है आप लोग को। तो 3 का राइट आंसर बिल्कुल ये सही हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। सिंधु एक नाम हो रहा है, खास हो रहा है, तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 4। लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो 4 का राइट आंसर करना है आप लोग को। तो लोहा हो, तांबा, चांदी, कुछ भी हो, ये द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी, द्रव्यवाचक संज्ञा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 5। निम्न में से कौन ह स्वर्ण है? अ, आ, ई, उ। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ह स्वर पूछेगा तो आपको मार देना है, अ होगा, अ। इसका राइट आंसर ये बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6। जिनका खंड न हो उसे क्या कहते हैं? शब्द, वाक्य, वर्ण, पद। तो 6 का राइट आंसर आप लोग करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सी, वर्ण को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7। निम्न में द्विगुण व्यंजन कौन है? तो धनसर, बुधनसर, यहाँ हो जाएगा अंगा, और ढ यहाँ प, फ, स, ह। तो 7 का राइट आंसर करना है। 7 का राइट आंसर बिल्कुल बी सही हो जाएगा। इसका बी राइट आंसर बिल्कुल सही होगा, अंगा और ढ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 8। निम्न में से कौन संयुक्त स्वर नहीं है? तो ए, फिर दीर्घई है, फिर ई, ओ। तो 8 का राइट आंसर करना है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, हर सही ई। इसका राइट आंसर बिल्कुल सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 9। निम्न में से कौन कंठ तालव्य ध्वनि है? र, छ, ल, ए। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल दीर्घई ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10। निम्न में से कौन कंठोत्सिव ध्वनि है? य, ओ, ई, च। तो 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बिल्कुल बी सही हो जाएगा, ओ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11। ज का उच्चारण स्थान क्या है? तो ज का उच्चारण स्थान होगा कंठ, तालु, मृदा, दंत। तो 11 का राइट आंसर करना है आप लोग को। 11 का राइट आंसर जो भी बी लगा रहे हैं उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, तालु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 12। ब का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ, दंत, मृदा, तालु। तो 12 का राइट आंसर करना है आप लोग को। इसका राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा, ओष्ठ। आप लोग को उच्चारण स्थान भी बताएंगे, अभी फ़िलहाल नहीं बता पाए हैं तो उसका भी ट्रिक से बताएंगे आप लोग को। चलिए क्वेश्चन नंबर है 13। निम्न में से कौन अंत अस्त व्यंजन का उदाहरण नहीं है? फ, य, ल, र। तो 13 का राइट आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ये हो जाएगा, फ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 14। स्पर्श व्यंजनों की संख्या है 32, 25, 11, 33। तो 14 का राइट आंसर करना है आप लोग को। इसका राइट आंसर बिल्कुल बी सही हो जाएगा, 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितना है? 5, 4, 2, 3। 15 का राइट आंसर करना है आप लोग को। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल बी सही हो जाएगा, 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 16। अनुनासिक वर्णों की संख्या है 7, 5, 4, 3। तो 16 का राइट आंसर करना है। इसका राइट आंसर बिल्कुल बी सही हो जाएगा, 5 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17। निम्न में से कौन संपृक्त ध्वनि का उदाहरण है? असंबल, प्राण, गप, दिक्कत। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बिल्कुल बी सही हो जाएगा, प्राण। बी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग को मिलाते जाना है और फिर याद कर लेना है, क्योंकि 50% ज़रूर पूछता है इससे। चलिए क्वेश्चन नंबर है 18। वर्णों के आधार पर संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के भेद कितने हैं? 2, 3, 4, 5। तो 18 का राइट आंसर बिल्कुल बी सही हो जाएगा, 3 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 19। गिरीश का संधि विच्छेद है? तो गिरी जोड़ इंद्र, गिरी जोड़ इस, गिरी जोड़ इस, फिर यहाँ पे गिरी जोड़ इस। तो आप लोग को यहाँ पे लगाना है, इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गिरी जोड़ इस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 20। अति जोड़ आवश्यक पदों की संधि है? अति आवश्यक, अत्यावश्यक, आवश्यक, अत्यावश्यक। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी इसका राइट आंसर ये लगा रहे हैं उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, अत्यावश्यक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 21। निम्न में से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? महौषध, महर्षि, महेंद्र, तद्रूप। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट आंसर डी सही हो जाएगा, तद्रूप। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर है 22। निम्न में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? यशोधरा, नारायण, नायक, कृंदन। तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी इसका राइट आंसर ये लगा रहे हैं उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यशोधरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 23। निम्न में से कौन शुद्ध शब्द हैं? तो हो जाएगा पिचास, परीक्षण, विराट, भीष्म। तो 23 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल बी सही हो जाएगा, परीक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 24। निम्न में से कौन अशुद्ध शब्द हैं? त्याज्य, पर्याप्त, प्रदर्शनी, ब्रिज भाषा। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बिल्कुल डी सही हो जाएगा, ब्रिज भाषा। इसका डी राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 25। निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य हैं? तो शब्द केवल संकेत मात्र हैं। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ, यह काम आप पर निर्भर करता है। मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बिल्कुल बी सही हो जाएगा, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। इसका बी राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 26। ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डर? लोकोक्ति का अर्थ है एक काम से दूसरे काम होना, गुण के विरुद्ध नाम होना, मूर्ख का धनवान होना, काम करने का उतारू होना। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बिल्कुल डी सही हो जाएगा, काम करने पर उतारू होना। चलिए नेक्स्ट, आप लोग को मिलाते जाना है और सभी सब्जेक्ट का मिलाएंगे। तो आप लोग को सब सब्जेक्ट का मिलाना है और याद करना है अच्छे से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर है 27। सिर पीटना मुहावरे का अर्थ है शोक करना, हत्या करना, शोक करना, पीछे पड़ना। तो 27 का राइट आंसर जो भी ए लगा रहे हैं उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, शोक करना। चलिए क्वेश्चन नंबर है 28। जहाँ तक सध सके वाक्य खंड के लिए शब्द हैं नवजात, प्रतिवादी, यथासाध्य, यथोचित। तो 28 का राइट आंसर क्या होगा? जो भी इसका राइट आंसर सी लगा रहे हैं उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 29। चोर का विलोम शब्द अछूत, सबल, दास, साधु। तो 29 का राइट आंसर बिल्कुल इसका विपरीत हो जाएगा, साधु। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर है 29। उत्तम का विलोम शब्द हैं अपकार, अधम, अपकर्ष, अनुदात। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बिल्कुल बी सही हो जाएगा, अधम। इसका बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 31। ध्वंस का विलोम शब्द हैं विनाश, कठोर, स्वच्छ, निर्माण। तो 31 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बिल्कुल डी सही होगा, डी हो जाएगा, निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 32। निम्न में से कौन देवता का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सूर, परकंपन, अमर, देव। 32 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बिल्कुल बी हो जाएगा, परकंपन। बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 33। पंडित का पर्यायवाची शब्द हैं मनीषी, लोकेश, विधाता, भूतेश। 33 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बिल्कुल ए सही हो जाएगा, मनीषी। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 34। रात्रि का पर्यायवाची शब्द है किरण, उषा, रजनी, सुमन। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 34 का राइट आंसर बिल्कुल जो भी सी लगा रहे हैं उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, रजनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 35। रोहित कल विद्यालय नहीं गया क्योंकि उसके देर हो गई थी। यह किस वाक्य का उदाहरण है? आज्ञावाचक, सरल, मिश्र, संयुक्त। तो 35 का राइट आंसर करना है आप लोग को। जो भी इसका राइट आंसर सी लगा रहे हैं उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 36। जिस समास का पूर्व पद संख्या बोधक हो उसे कौन समास कहते हैं? यहाँ पे कह रहा है संख्या बोधक हो, तो जैसे ही लगा देना है द्विगु समास। इसका सी राइट आंसर बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जिसे देखते हैं एक एग्जाम्पल, नवरात्रि। नवरात्रि, तो ये नवरात्रि है द्विगु समास, तो इसमें संख्या की बात हो रहा है। जैसे 9 आ रहा है, शुरू में 9 आ रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज। तो इसमें त्रि आ रहा है, त्रि यानी कि संख्या आ रहा है, संख्या। तो ये हो जाएगा द्विगु समास का उदाहरण है, और यहाँ पे बोल रहा है संख्या बोधक हो, तो ये हो जाएगा द्विगु समास। तो इसका राइट आंसर द्विगु हो जाएगा, द्विगु समास, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 37। मुंहतोड़ किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? करण, कर्म, अधिकरण, संबंध। तो 37 का राइट आंसर करेंगे आप लोग। इसका बी राइट आंसर सही हो जाएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, कर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 38। महापुरुष किस समास का उदाहरण है? महापुरुष कर्मधारय का, द्वंद्व का, अवयवी भाव का, या नज्ञ का। तो 38 का राइट आंसर करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा महापुरुष। महा है जो पुरुष, महान है जो पुरुष, इसका ए राइट आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 39। गौरी शंकर किस समास का उदाहरण है? अवयवी का, अवयवी भाव का, द्वंद्व का, द्विगु का, या नज्ञ का। तो गौरी शंकर बोल रहा है, गौरी शंकर। यहाँ पे गौरी और शंकर दो शब्द हो रहा है। देखिए आप लोग को पिछले वीडियो में बताए थे कि दो शब्द हो, गौरी शंकर एक साथ। यहाँ पे देख सकते हैं गौरी शंकर हो, यहाँ पे बीच में एक चिन्ह होता है, इसमें नहीं दिया हुआ है, फिर भी ये हो जाएगा द्वंद्व समास। इसका बी राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे दो शब्द एक साथ होता, जैसे हो जाएगा धीरे और फिर धीरे, इस तरह से रहता, तो ये हो जाता अवयवी भाव समास। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं गौरी और शंकर, यहाँ पे दो शब्द अलग अलग हो रहा है, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास। इसका राइट आंसर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 40। मास का विशेषण है मेला, मालदार, मासिक, मौलिक। तो 40 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा, जो भी सी लगा रहे हैं, मासिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 41। विलास का विशेषण है विलसय, विलसो, विलासु, विलासी। 41 का राइट आंसर क्या होगा? जो भी इसका राइट आंसर डी लगा रहे हैं उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, विलासी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर है 42। राह का विशेषण है रहिए, राही, रहीन, रहीला। 42 का राइट आंसर क्या होगा? जो भी इसका राइट आंसर बी लगा रहे हैं, राही, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 43। डिबिया किस शब्द का उदाहरण है? तत्व, तत्सम, तत्भव, देशज, देशज, विदेशज, विदेशज। 43 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा, देशज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 44। आफत किस शब्द का उदाहरण है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा, विदेशज, विदेशज, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 45। बच्चा किस शब्द का उदाहरण है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। 45 का राइट आंसर जो भी बी लगा रहे हैं उसका बिल्कुल सही होगा, तद्भव, 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 बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 46। चंचू किस शब्द का उदाहरण है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी इसका राइट आंसर ये लगा रहे हैं तत्सम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 47। मैंने आम खाया किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो 47 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, भूतकाल, क्योंकि मैंने आम खाया मतलब कि पहले ही खा लिया, तो ये हो जाएगा भूतकाल, क्योंकि बीत गया बात, तो ये हो जाएगा भूतकाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 48। राहुल पत्र लिखता है किस क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक। तो यहाँ पे 48 का राइट आंसर क्या होगा? सॉरी, 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का जो भी ये लगा रहे हैं सकर्मक क्रिया, ये इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 49। राधिका बहुत सुंदर है, इसमें बहुत बहुत किसका उदाहरण है? संख्यावाचक विशेषण का, परिविशेषण का, गुणवाचक विशेषण का, या सर्वनामिक विशेषण का। तो 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बिल्कुल बी सही हो जाएगा, परिविशेषण, बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 50। मेले में बहुत लोग आए हैं, इसमें बहुत लोग किस विशेषण का उदाहरण है? निश्चय संख्यावाचक का, अनिश्चय संख्यावाचक का, निश्चय परिमाण बोधक का, अनिश्चय परिमाण बोधक का। तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, बी, अनिश्चय, क्योंकि यहाँ बोल रहा है मेले में बहुत लोग आए हैं, बहुत लोग आए हैं, लेकिन कौन आया है ये नहीं बताया जा रहा है, यहाँ सिर्फ बताया जा रहा है कि बहुत लोग आए हैं, तो ये हो जाएगा अनिश्चय संख्यावाचक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 51। 30 क्वेश्चन और आप लोग को कराने जा रहे हैं, क्योंकि आज इसमें 80 ही क्वेश्चन पूछा गया है, तो 50 करा दिए और 30 और बचा हुआ है, तो चलिए कराते हैं। जो सो किस सर्वनाम में प्रयुक्त होता है? निजवाचक में, निश्चयवाचक में, संबंधवाचक में, प्रश्नवाचक में। तो 51 का राइट आंसर करेंगे आप लोग, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। आप लोग को पिछले वाला वीडियो में बताए थे कि जिसमें जो हो, सो हो, ये सब लग जाएगा संबंधवाचक संज्ञा में, सॉरी संबंधवाचक सर्वनाम में।
आप लोग को ट्रिक भी बताए थे कि जो सोया वो खोया, इस तरह से याद रखना है। जो सो जैसे ही देखना है तो आपको लगा देना है संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 52। यह मेरी कलम है, इसमें यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक। तो 52 का राइट आंसर करना है आप लोग को। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ये सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है यह मेरी कलम है। यहाँ पे निश्चित हो रहा है कि ये मेरा कलम है, तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक। ये इज़ द राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 53। मोहन आदित्य को रुपये देता है, इस वाक्य में कौन कारक है? तो यहाँ पे हो जाएगा करण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक। तो यहाँ पे देखना है आप लोग को, इसका राइट आंसर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। इसलिए क्योंकि मोहन आदित्य के लिए पैसा देता है, मोहन आदित्य को रुपये देता है, तो मोहन आदित्य के लिए रुपये देता है। तो इसका राइट आंसर सी बिल्कुल होगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 54। प्रत्युष प्यास से तड़प रहा है, इस वाक्य में कौन कारक है? संप्रदान, अधिकरण, अपादान, करण। तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बिल्कुल डी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है प्रत्युष प्यास से, तो कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसका राइट आंसर बिल्कुल डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर है 55। पहिया का बहुवचन रूप है पहिए, पाहन, पहिए, पहियन। तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बिल्कुल ये सही हो जाएगा, पहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 56। निम्न में से कौन पुल्लिंग शब्द है? खोज, केस, चिंता, कतार। तो 56 का राइट आंसर जो भी बी लगा रहे हैं केस, उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 57। निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? कानन, उल्लेख, आटा, छानबीन। तो 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो भी राइट आंसर डी लगा रहे हैं छानबीन हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 58। माँ शीर्षक कहानी में कुसुम कौन था? तो समाज सेविका, मंगू की बड़ी बहन, मंगू के गांव की एक पागल लड़की, छिछिका। तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बिल्कुल सी सही हो जाएगा, मंगू के गांव का एक पागल लड़की। सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 59। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? सातकोड़ी होता है, श्रीनिवास, ईश्वर पेटलीकर, सुजाता। 59 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बिल्कुल ये सही हो जाएगा, सातकोड़ी होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 60। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में मगम्मा की बहू का नाम क्या है? रगम्पा, केशिल्पा, नैनापा और नजम्मा। तो 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी इसका राइट आंसर डी लगा रहे हैं उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, नजम्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 61। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के केंद्र में कौन सी समस्या वर्णित है? शिक्षा की, बेमेल विवाह की, बाढ़ की, दहेज की। तो 61 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सी सही होगा, जो भी इसका सी लगा रहे हैं उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, बाढ़ की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 62। भारत माता शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? कुंवर नारायण, घनानंद, रसखान, सुमित्रानंद पंत। तो 62 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी इसका राइट आंसर
डी कर रहे हैं उसका बिल्कुल सही हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 63। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ की विधा है, कविता, कहानी, निबंध, एकांकी। तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बिल्कुल ये सही हो जाएगा, कविता। क्वेश्चन नंबर 64। जीत जीत में निरखत हूँ शीर्षक पाठ की विधा है, कहानी, कविता, साक्षात्कार, निबंध। तो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बिल्कुल सी सही हो जाएगा, साक्षात्कार। सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं, भीमराव अंबेडकर, गुणाकार मूल्य, अमरकांत, अशोक वाजपेयी। तो 65 का राइट आंसर क्या होगा? जो भी इसका राइट आंसर ये लगा रहे हैं उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 65 का ये राइट आंसर, भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर है 66। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ की विधा है, कहानी, कविता, निबंध, डायरी। तो 66 का राइट आंसर क्या होगा? जो भी इसका राइट आंसर सी लगा रहे हैं उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, निबंध। इसका सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 67। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ की विधा है, कविता, जीवनी, कहानी, निबंध। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ये सही हो जाएगा, कविता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 68। बहादुर शीर्षक पाठ के रचनाकार हैं, अशोक वाजपेयी, राम विलास शर्मा, गुणाकर मूल्य, अमरकांत। तो 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बिल्कुल डी सही हो जाएगा, अमरकांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 69। कवि कुंवर नारायण को दरवाजे पर तैनात कौन नहीं मिला, पहरेदार बाबा, कुत्ता, माँ, चौकीदार, वृक्ष। तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी इसका राइट आंसर सी लगा रहे हैं उसका बिल्कुल सही होगा, माँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 70। हिरोशिमा शीर्षक पाठ में मानव क्या हो गए, भाप, फूल, देवता, चांद। तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी इसका राइट आंसर बी लगा रहे हैं उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, फूल हो गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 71। जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ में मिट्टी किसका ताज पहन इठलाती है, हीरे का, मिट्टी का, सोने का, चांदी का। तो 71 का राइट आंसर जो भी सी लगा रहे हैं उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सोने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 72। कवि सुमित्रानंद पंत ने अपने ही घर में किसको परवासिनी कहा है, देवता को, समुद्र को, सरिता को, भारत माता को। तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो भी डी लगा रहे हैं उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी राइट आंसर, भारत माता को। चलिए क्वेश्चन नंबर है 73। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन अपना आदर्श किसको मानते थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी को, मैथिली शरण गुप्त को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, रविंद्रनाथ टैगोर को, ठाकुर को। तो 73 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 74। हिरोशिमा शीर्षक पाठ किससे संकलित है, कितनी नावों में कितनी बार से, बाबरा अहेरी हैं, सदानीरा से, भगनु से। इसका राइट आंसर क्या होगा 74 का? इसका राइट आंसर जो भी डी लगा रहे हैं उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, भगनुदूत से, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर है 75। गुरु ग्रंथ साहिब का संग्रह किया गुरु तेग बहादुर सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु नानक ने। 75 का राइट आंसर क्या होगा? जो भी इसका राइट आंसर बी लगा रहे हैं उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव ने। चलिए क्वेश्चन नंबर है 76। कबीर रसखान किसके परम भक्त थे? शिव के, विष्णु के, राम के, कृष्ण के। तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल डी सही होगा, कृष्ण के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 77। इन मुसलमान हरिजनन पै कोटि हिंदू बैरिय यह किसका कथन है? रसखान का, भारतेंदु हरिचंद्र का, घनानंद का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 77 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जो भी ए लगा रहे हैं उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, रसखान का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 78। सुजान कौन थी? राम की परम भक्त, कवित्री, रानी, नर्तकी। 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी इसका राइट आंसर डी लगा रहे हैं उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, नर्तकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 79। बिरजू महाराज अपना सबसे बड़ा जज किसको मानते थे? दादी को, काकी को, नानी को, अम्मा को। 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भी इसका राइट आंसर डी लगा रहे हैं उसका बिल्कुल सही हो जाएगा, अम्मा को। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है 80। टॉल्स्टॉय कौन थे? हिंदी लेखक थे, अंग्रेजी लेखक थे, स्पेनिश लेखक थे या रूसी लेखक थे। तो 80 का राइट आंसर जो भी डी लगा रहे हैं उसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज। हिंदी का 80 क्वेश्चन पूछा हुआ था तो हम पूरा करा दिए। तो कल जो सब्जेक्ट का क्वेश्चन एग्ज़ाम लिया जाएगा उसका करा देंगे। तो चलिए आप लोग, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग मिला लिए होंगे। तो चलिए